अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। थोड़ी देरी जरूर हुई, पर आप सभी संयम रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अब मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो हर पग पग हम महिलाओं संगठन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। साथ ही मैं अपनी बड़ी बहन पूनम सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इनके साथ चलूं और इस संगठन को हम आगे बढ़ाएं साथ मिलकर। तो और यहाँ जितनी भी महिलाएं साथी यहाँ आई हुई हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम और जोहार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस संगठन के साथ जुड़ रही हूँ और आज जो हमारा टॉपिक ये है नारी सशक्तिकरण। मेरे हिसाब से नारी सशक्त कब होगी? जब हम अपने घर से बिना खौफ हुए निकले, अपने कार्य क्षेत्र में काम करे बिना किसी के रोक टोक के, जब हम यात्रा बिना भयभीत हुए यात्रा कर सके। अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा तमिलनाडु में एक महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ। वो बताने लायक नहीं है कि कितनी घिनौनी हरकत हुई और महिला की जान तक गई। तो हम नारी को तभी सशक्त होंगे जब हम खुलकर अपनी बातों को रखें। हमें तो हर लोग जिम्मेदारियां बताते रहते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते उस दिन से, अगर हम बड़ी बहन हैं तो छोटे भाई का ध्यान दो, जब बड़े होते हैं तो पति का ध्यान दो, फिर आगे जब ससुराल में जाए तो फिर बच्चे हुए तो उनका परवरिश करो। पर हमें कोई अपने अधिकार के बारे में नहीं बताता, और अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अधिकार ही हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है कि हम आगे बढ़ सके। पहला कदम होगा शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपसे ही बात करना है तो मेरे पास शब्द होने चाहिए कि मैं अपने, चाहे मेरी प्रॉब्लम्स हो, मेरी व्यथा हो, कुछ भी हो, मैं आपको व्यक्त कर सकूं। तो नारी को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर नारी शिक्षित रहेंगी तभी उनमें बल रहेगा, तभी वो शक्तिशाली बनेंगी, तभी हम आप लोगों से अपने हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही है हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं, या घर हो या परिवार हो। तो नारी को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना। महिलाएं सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं के लिए ही है। नारी सशक्त मतलब पूरा देश समाज सब सशक्त होंगे। अगर हम कुछ एग्जाम हुई, सरोजिनी नायडू हुई, मदर टेरेसा हुई, हमके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये हम खुद अपने दिल से अपने अंदर से ला सकते हैं। तो मैं सब जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम सब पढ़ते हैं कि ये इस देश की आधी आबादी महिला है, पर महिला तभी सशक्त होंगी जब महिला पढ़ी लिखी रहे। तो हमें अब शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा और हमें हर वर्ग के लोगों को भी लेके चलना है। हम क्षत्रिय समाज से हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ क्षत्रिय समाज को लेकर चले। हमें हर वर्ग, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, बच्चे हो, जो भी हमारे पास आए अपने प्रॉब्लम्स अपनी, उसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमें आगे बढ़ना है। अंत में मैं अपने सारे भाई बहनों को यही बोलूंगी, अब देखिए यहाँ पे मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं इसमें मुझे कोई महिला नहीं दिख रही है, तो यहाँ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हमें सम्मान मिले, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो। आज अगर ये कोई पुरुष का ये होता अधिवेशन या कुछ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता तो पहले या दूसरे पन्ने पर बड़े से न्यूज में आता, पर सिर्फ क्योंकि ये महिलाओं का संगठन है तो हो सकता है 7वें 8वें पन्ने पर एक छोटा सा निकल जाए कि महिला संगठन ने, क्षत्रिय समाज ने ये कार्य किया और ये सब हुआ। हम चाहते हैं कि ये बदलाव आप लाएं, क्योंकि आपके कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको लोग सुबह सुबह आपके सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, तो आप बदलाव इस क्षण से लाइए कि हम महिलाओं को भी समाज में उतना ही अधिकार मिले
जितना एक पुरुष जाति को मिलती है, कोई भेदभाव नहीं। तो बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे ये संगठन में इतने खुले दिल से सबने अपनाया और मुझे ये इज्जत मिला। और पॉलिटिकली तो मैं आप सब जानते हैं, पर यहाँ पॉलिटिक्स में और सोशल सर्विस में एक चीज कॉमन है, लोगों की भलाई करना। तो मुझे लोगों की मैं बचपन से देखते आ रही हूँ पॉलिटिक्स को बहुत पास से करीब से, पर अब मुझे सीखना है लोगों की भलाई कैसे करना है। उनकी दुख में उनको अगर वो दुखी है तो ये देखना है कि उनकी दुख को मैं कैसे दूर करूं। गलतियां मेरे से भी होती है और हो रही है, क्योंकि मैं कोई ये नहीं हूं कि मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ और लोग सबसे बात करती हूँ, पर मैंने ये डर अपने अंदर से निकाला। और मैं ये सारी महिलाओं को ये बोलूंगी, आप भी डर निकालिए, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। बस जोहार, धन्यवाद।